हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9th की मैथमेटिक्स लेकर। स्टूडेंट, आप लोग ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा चुका है और उसमें आपको ये बताया गया है कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइम्स के होते हैं, नंबरों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। और सेकेंड वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज कराई गई है 1.1। बट आज हम इसी क्रम में, ठीक है, हम अगला एक्सरसाइज लेकर आए हैं एनसीईआरटी का 1.2। तो स्टूडेंट, हम 1.2 के क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत से बच्चों के पास बुक होगी, बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं होगी, और उसके लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी 9th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक की हमने क्या किया है, लिंक डाल दिया है। आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बुक को डाउनलोड कर लेंगे। और जब बुक डाउनलोड करेंगे तो उसमें हम मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 निकालिएगा और वहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है पहला क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। कह रहा है क्या एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर होता है? सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बोलिए। तो आपको बताए थे पढ़ाते वक्त कि रियल नंबर को 2 कैटेगरी में, एक तो होता है क्या, रैशनल, और एक क्या होता है, इरेशनल। ये क्या होता है, रैशनल होता है, इरेशनल होता है। मतलब रेशनल भी क्या होता है, रियल होता है, और इरेशनल भी रियल होता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या प्रत्येक रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल क्या रियल होते हैं? क्लियर है कि रियल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। चूंकि रियल नंबर की ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल और इरेशनल में। तो चूंकि जानते हैं कि रियल नंबर ही रेशनल होता है, इसका मतलब रेशनल को रियल आप कर सकते हो। सारे के सारे रेशनल क्या कहलाएंगे, रियल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। लेते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form under root m, where m is a नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको बताना है कि क्या एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होगा। मतलब आप नंबर लाइन देख ही चुके हो। नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। इधर जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक, इधर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट तक होगा। क्लियर हो रही बात है? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पे ये नंबर होता है। अब कह रहा है कि नंबर लाइन पे, अब एक चीज और देख लीजिए कि नंबर लाइन पे -1 और 0 के बीच में भी नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं, पॉइंट में होते हैं। नंबर लाइन पर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर और भी पॉइंट होते हैं, 0 और 1 के बीच में होते हैं। क्लियर हो रही बात है? 0 और 1 के बीच में पॉइंट में बहुत से पॉइंट होते हैं। आपको ये भी बताया था मैंने कि 2 जब रियल नंबर लेंगे तो उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर लाइज करते हैं। क्या करते हैं, इनफाइनाइट मेनी लाइज करते हैं। अब कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, मतलब जो प्रत्येक पॉइंट है क्या इस फॉर्मेट में होगा, और जहां m क्या होगा, नेचुरल होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5, जब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 √2 √3 √4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू और ये, ठीक है,
ये नंबर 1 का जो स्क्वायर रूट है ये आ गया, 2 का स्क्वायर रूट ये आ गया, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये बताइए कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं लाइज करेगा? लाइज करेगा, करेगा, क्लियर लाइज करेगा। समझ में आ रही बातें? इन दोनों के बीच में भी नंबर लाइज करेगा, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में नंबर लाइज नहीं करेगा। क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर लाइज करेंगे, जिसको हम अंडर स्क्वायर रूट में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है क्या इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहाँ m नेचुरल हो तो नेचुरल के फॉर्म में बस इतने ही नंबर लिखे जाएंगे। नेचुरल का स्क्वायर रूट लोगे तो यही आ जाएंगे बस। समझ मेरी बात? लेकिन इनके बीच में भी नंबर होंगे तो इनके बीच के नंबर को हम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट इस फॉर्मेट में नहीं होगा जहाँ m क्या हो, नेचुरल नंबर हो। समझ मेरी बात? यदि ये नेचुरल नंबर की बात नहीं कही होती कि m नेचुरल नंबर है, तब तो सारे पॉइंट को कहीं ना कहीं ऐसे हम लिख सकते थे। लेकिन यदि नेचुरल नंबर लिख देंगे तो यही कुछ नंबर आएंगे और हम देखेंगे कि इनके बीच में भी बहुत से नंबर होंगे जिनको हम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड है आपका, ध्यान से देखिए। every real number is an irrational number। कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक रियल नंबर क्या है? इरेशनल होता है? नहीं भाई, इरेशनल ही नहीं होता है, रेशनल भी होता है। रियल नंबर किसका ग्रुपिंग है बताओ? रियल नंबर ग्रुपिंग है रेशनल और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल का है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे रियल नंबर को इरेशनल नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत से नंबर ऐसे होंगे कि रेशनल भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फॉल्स है। ध्यान से देखिएगा, रियल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक किए, रेशनल और इरेशनल में। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एवरी रियल नंबर को ब्रेक इरेशनल तो नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे भी रियल नंबर होंगे जो कि रेशनल होंगे। क्लियर हो रही बात है? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सारे के सारे नहीं होंगे, प्रत्येक नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि केवल कहता है कि सम रियल नंबर इज इनके, यहाँ पर यदि वर्ड यूज किया होता कि सम रियल नंबर इज एनी रेशनल नंबर, तब तो सही हो जाता। लेकिन एवरी यूज कर लिया है, क्या कर लिया है? एवरी यूज कर लिया है, इसलिए ये सही नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ है, लाइट चली गई थी, अब सब सही हो गया है। तो हम फिर आगे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे आपके ट्रू फॉल्स के, फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? तो ये ट्रू होगा, क्योंकि सारे के सारे रेशनल रियल नंबर ही होते हैं। सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल ही होंगे, क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिलके ही क्या बनता है? रियल बनता है। लेकिन इसी का थर्ड अपोजिट में लिखा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। नहीं, सम रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर में क्या होगा? रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कह रहा है कि जो प्रत्येक रियल नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट है, एवरी पॉइंट है, हम स्क्वायर रूट ऑफ एम मतलब नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि यदि नेचुरल नंबर लेंगे तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 1 2 3 4 ये आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। अब ये नंबर आ गए और ये 2। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट कितने? इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज करेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज करेगा। समझ में आ रही बात है? इसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज करेगा। तो इसके बीच में जो नंबर होगा उसको तो हम स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में तो यही सब पॉइंट होंगे, और इनके बीच वाले पॉइंट को हम कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते हैं। तो ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है? अब थर्ड क्वेश्चन है
जो बहुत बार आता है टेस्ट में भी, बहुत अच्छा है। स्क्रीनशॉट लेके आगे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √5। अब √5 ये क्वेश्चंस आते हैं, √2, √3, √5, इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे उसको सीखना है। तो इसके लिए पहले चलिए √2 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जानना होगा कि √2 का जो स्क्वायर रूट आएगा किसके बीच में आएगा। √2 का जो स्क्वायर रूट आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर हो रही बात है? इसके बीच का जो स्क्वायर रूट आएगा किसके बीच में आएगा? ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। लेकिन √5 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा इसमें। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो आएगा उसका वैल्यू किसके किसके बीच में लाइज करेगा, तो 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 0, 1, 2। तो यदि ये पता चल गया कि स्क्वायर ऑफ 2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, तो इसके लिए 1 पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना होगा। किस पर? 1 पे। तो 1 पे परपेंडिकुलर आप खींच लेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। और इस परपेंडिकुलर लाइन में कितने मिनट का परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे? 1 मिनट का। ध्यान से देखिए कितने मिनट का बनाएंगे, ये जितना ये है उतना ही ये बना देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के मान लीजिए कि ये क्या हो गया, O हो गया, ये A हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट आपने P ले लिया। अब क्या करेंगे कि O को सेंटर मान के OB रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे या एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसको कहीं पे कट करेगा। किसको कट करेगा? 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन को कहीं कट करेगा। और यही वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? √2 होगा। ध्यान देखिए, पहले तो बनाना सीख लीजिए, फिर लिखना बाद में सीख लेंगे। क्योंकि अभी मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 का जो वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, और 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा, इसलिए हम 1 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट पर ड्रॉ करेंगे। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो गया √2? तो बता दें ये कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी है? 1 है। ये भी 1 यूनिट लिए हैं तो ये भी हो जाएगा 1। क्लियर हो रही बात है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? ये हाइपोटेनस हुआ तो OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर? तो OB मतलब OB स्क्वायर, OA कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू 2, OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो जब OB √2 हो जाएगा तो ये बताइए कि जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये दूरी भी क्या होगी? √2 हो जाएगी, क्योंकि ये तो सर्किल बन रहा है। सर्किल बन रहा है तो जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ये प्लॉट कर दिया हमने, यहाँ पर √2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलिए, ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लीजिए। √2 की जो वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में, स्क्वायर रूट जो आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू लगभग आती है 1.414, ठीक ना? जो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा 1 पे होगा, तो 1 पे ड्रॉ करेंगे। कितना यूनिट ड्रॉ करेंगे? 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसका और इसके स्क्वायर का सम करोगे तो 2 और उसका स्क्वायर लोगे तो √2। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव भी कर दिया कि OB कैसे √2 होगा। और OB यदि √2 होगा तो OB को रेडियस मान के एक आर्क ड्रा करेंगे जो नंबर लाइन को किसी पॉइंट मान लीजिए C पे कट कर रहा है, यही C पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? चलिए √3 देखते हैं। √3 के लिए क्या करेंगे? सेम है। आज 1.2 एक्सरसाइज कराएंगे, फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। थोड़ी सी वीडियो इंटरप्ट हुई है लाइट की वजह से, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। घर से वीडियो बन रहा है, थोड़ा शोरगुल भी आ रहा है, उसके लिए मैं सॉरी फॉर दैट। अब देखिए √3 का बनाना है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ही इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगा 1.732 आता है, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ भी नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ तो देखिए नंबर लाइन बना लिए 0, 1, 2।
यहाँ भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा 1 पे होगा, 1 पे ड्रॉ होगा तो ठीक है 1 यूनिट का ही होगा, ज़्यादा का नहीं होगा, 1 यूनिट का होगा। लेकिन यहाँ पर यहाँ से मिला देंगे। अभी हम देख रहे थे कि ये यदि 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो जाएगा। ले लीजिए पॉइंट ओ ए बी। फिर इस ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए √3 बनाना है, √2 नहीं बनाना है। तो इस ओ बी पर जब परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, यहाँ से इसे ड्रॉ करेंगे, ये और ये परपेंडिकुलर बना देंगे। और इसमें भी कितना लेंगे, इस ओ बी से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है ना। और ये भी 1 यूनिट का, 1 यूनिट होगा यहाँ पर, इसको मान लीजिए सी, और ओ से सी को मिला। अब तुम कहोगे सर ओ सी कितना होगा, तो ओ सी √3 आएगा। अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये कैसे √2 होगा ये तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ से ये भी 1, ये भी 1, तो ये √2 हो जाएगा। ये 1, ये 1, ये भी 1 यूनिट है, और ये तो ये यूनिट दिख रहा है। अब हमको दिखाना है ये हो जाएगा √3। कैसे होगा भाई, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो हो जाएगा OC² = OB² + BC²। हो गया। OB कितना हो गया भाई, √2 का स्क्वायर, और BC कितना हो गया, BC 1 यूनिट लिए हैं, ध्यान से देखिए 1 यूनिट लेंगे, ये कितना है 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3, और OC तो OC = कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ से ये पता चल गया कि OC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। अब यदि OC √3 हो गया तो OC को रेडियस लेके एक फिर आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसको कहीं पॉइंट D पे कट करेगा, और यही पॉइंट क्या कहलाएगा √3 होगा। ध्यान से देखिए, फिर से देख लीजिए √3 कैसे हम बनाएंगे। √3 के लिए हमको क्या करना होगा, √3 के लिए हमको पहले √2 तक पहुंचेंगे, तो √2 तक कैसे पहुंचेंगे 1 पे, चूंकि √3 का स्क्वायर रूट 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक ना। 1 यूनिट मतलब जितना ये है उतना ही है। अब इसको जब मिला देंगे तो ये जो OB आएगा √2 आएगा। कैसे आएगा यहाँ पर बताया जा चुका है। अब जब ये √2 आ जाएगा तो फिर इस OB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का ड्रॉ कर लिए। अब ये √2 और ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से मिला देंगे। चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ भी पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। तो OC² क्या होगा OB² + BC² आ गया। इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, OC² = 3, OC √3। क्लियर। तो OC √3 आ गया। अब OC को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे या एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही √3 होगा, क्योंकि ये √3 तो ये भी √3, और ये है 0, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी √3 आ गया। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा √3 को करेगा। क्लियर, बोलिए यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला है √5। ध्यान से देखिएगा, √5 कैसे बनाएंगे। अब √5 के लिए आपको एक चीज देखना होगा कि √5 इसका स्क्वायर रूट किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। ध्यान से देखिए 2 और 3 के बीच में आएगा, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो 2 पे होगा, 2 पर होगा, 2 पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, 90 डिग्री बनाइए। 90 डिग्री बन गया, और इसमें 1 यूनिट ले लेंगे। ये 1 यूनिट, ये 2, ये दूसरा यूनिट है, तो ये 1 यूनिट ही इसमें से लेंगे। 1 यूनिट आ गया यहाँ पर, अब इसको यहाँ से मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेके 2 हो गया, और ये हो गया 1, ठीक है ना। ये मान लीजिए O, ये B, और ये A, और ये B। चलिए फिर यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो देखेंगे कि OB² = कितना होगा, OB² = OA² + AB²। अब OA की वैल्यू कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 है, OA कितना है 2 है, और AB कितना है 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5, OB²। OB² क्या होगा √5। तो OB कितना आ गया √5 आ गया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लाइट की कमी आ रही है, दूर हो जाएगी।
अब ओ बी यदि अंडर रूट 2 आएगा या और ओ बी को रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो उसका रेडियस भी क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा। ये अंडर रूट 5 तो ये भी दूरी अंडर रूट 5 होगी, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, जिसको आप सी मान सकते हो। और यही पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है ना। और ये रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अंडर रूट 5 हमने अंडर रूट 2 भी बता दिया आपको, अंडर रूट 3 भी बता दिया, अंडर रूट 5 भी बता दिया। इसी वे में आप अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 तक फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से देखिए, अंडर रूट 5 की स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा, इसलिए नंबर लाइन पे जो पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा वो 2 पे ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये ओ बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। क्लियर। अब ओ को सेंटर मान के, ओ बी रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जो नंबर लाइन को किसी पॉइंट सी पे कट करेगा, और यही पॉइंट क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा, क्योंकि ये यदि ओ बी अंडर रूट 5 तो ओ सी भी अंडर रूट 5, क्योंकि इसी सर्किल का ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कैसे ओ बी आया है अंडर रूट 5, ये आपको बताया जा चुका है। तो ये बात क्लियर हो गई। और आज यहीं तक, क्योंकि आज थोड़ी आंधी उधी चल रही है बाहर, लाइट की कमी है, अभी लाइट चली भी गई थी, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था, लेकिन उसके लिए सॉरी। और आप यदि ये 3 क्वेश्चन 1, 2 और 3 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो मैं फिर अगला एक्सरसाइज 1.3 बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को समझ के कीजिए। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आप आंसर पीछे दे के भी ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन जो उसमें चीज़ें हमने समझाया है उसको पकड़िए और उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आगे यूज होगा। और यदि आप रट के या आंसर देख के ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं तो वो आपके काम की चीज़ें नहीं रहेगी। और इसके बाद से आपको ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसी क्रम में रूट 7, रूट 8 आएगा। और कल या जो भी दिन आएगा फिर मैं लेकर आऊँगा कि रूट 3 कैसे, जो एक्सरसाइज है 1.3 और 1.3 में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बहुत दिनों बाद ये 9th का 3rd वीडियो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन आप आराम से पढ़िए। पिछले वीडियो को भी धीरे धीरे पढ़ लीजिए, जिससे नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए और 1.1 एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, और इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।